नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेबीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेबीज होता है वो इंडिया में कितने लोगों को एक साल में होता है। इंडिया के अंदर आज भी 22,000 लोगों को इंडिया के अंदर रेबीज होता है। उनमें 4-5 लोग ही बच पाते हैं जो रेबीज होने के बाद में। वो लोग होते हैं जो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, लंबे टाइम तक उनका हॉस्पिटल स्टे होता है। उसी के बाद में 22,000 में से 4 और 5% रेबीज के होते हैं वो बच पाते हैं। बाइट करने से फैलता है, किसके बाइट करने से नहीं फैलता है। कुत्ता बिल्ली के बाइट करने से 100 में से 98% लोगों के साथ रेबीज फैलेगा। 100 में से 98% लोगों को रेबीज होगा ही होगा। और बाकी जैसे डंकी है, मंकी है, एलिफेंट है, बफेलो है, इनके बाइट करने से 3 से 4% चांसेस होते हैं फैलने के मिनिमम चांसेस होते हैं। लेकिन इनके दूध पीने से भैंस, गाय, बकरी इनको रेबीज हो गया है या इनको किसी कुत्ते ने कुत्ते या बिल्ली ने काट दिया है और इनका हम दूध पी रहे हैं, तो उससे हमारे को रेबीज होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। और जैसे कई बार हम जंगल में जाते हैं तो जंगल में हमारे को जैसे गिलहरी है, एलिफेंट है, गधा है, मंकी है, ये जानवर के बाइट करने से रेबीज नहीं फैलता है। इनके 2 या 3% चांस है रेबीज फैलने की। और अब जो हम घरों में जैसे पालतू डॉग रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, इनके लार से भी रेबीज फैल सकता है, इनके मलमूत्र से भी रेबीज फैलता है। तो हमारे को विशेष तौर से जो घर में जानवर रखते हैं, पालतू रखते हैं, उनका क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्पेशल तौर से जो डॉग पालते हैं और बिल्ली को रखते हैं घर में, तो उनको डॉग और बिल्ली को इनके क्लिनिक पे जाके इनके वैक्सीनेशन करवाना चाहिए एडवांस में, जिससे क्या है ये इनकी लार से भी रेबीज फैलने के चांस होते हैं। इन हल्का बाइट भी स्क्रैच भी कर दिया नाखून से तो उससे भी रेबीज फैलने के चांसेस होते हैं बॉडी के अंदर। अब रेबीज से हमारे डॉग बाइट ने रेबीज कर दिया, उसके बाद में हमारे को क्या करना चाहिए। जो हमारे घरेलू नुस्खे है, कुछ हम देखते हैं कि घर में मिर्ची लगा दिया है, कुछ कपड़े से उसको लपेट के बांध दिया है, किसी ने उसको पट्टी कर दिया है, तो ये चीज़ें हमारे को बिल्कुल नहीं करनी है। ना उसको ड्रेसिंग करना है, ना प्रेस करके रखना है। डॉग बाइट या कैट बाइट के बाद में क्या करना है, जहाँ घाव होता है उस घाव को रनिंग वाटर में सोप एंड वाटर के साथ में 10 से 15 मिनट अच्छे से वॉश करना है विदाउट रब। वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो वो अच्छा है, उसको प्रेस करके नहीं रखना है, क्योंकि रेबीज का वायरस अंदर प्रेस करेंगे तो अंदर रहेगा बॉडी के अंदर। रनिंग ब्लीडिंग हो रही है तो उससे वो बाहर आ जाएगा। तो हमारे को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हमारे को सोप एंड वाटर से वॉश करना है। इसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं करना है, ना कोई ऐसे घरेलू नुस्खे उसको नए। और एक सबसे बड़ा मिथ्या होता है कि गाँव में जहाँ पे डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग, ये सबसे ज़्यादा बाइट करते हैं। इंडिया में सबसे मोटी प्रॉब्लम है स्ट्रीट डॉग की। तो बाइट करने के जो रेबीज कुत्ता है वो बाइट कर गया, उसके बाद में हमारे को क्या करते हैं गांव में, उसको कुत्ते को मार देते हैं या बिल्ली को मार देते हैं। उसको मारना नहीं है, क्या पता वो नॉर्मल तो उसको हमारे को 10 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन करना है। हो सके तो उसको पकड़ो, कहीं पे कैद करके रखो, उसको 10 दिन तक कैद रखना है। अब हमारे को क्या पता चलेगी कि ये डॉग है, ये रेबीज हो रखा है इसको या नहीं हो रखा है। तो उसका हमारे को पता चलेगा, उसका बिहेव चेंज हो जाएगा, उसके मुंह से लार गिरना स्टार्ट हो जाएगी, उसके आँखों का नज़रिया अलग हो जाएगा, कुत्ते की चाल चलन चेंज हो जाएगी, कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो। ये हमारे को जानवर के अंदर
देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, उसको पानी के पास में तो वो जाएगा ही नहीं। डॉग बाइट जिसको रेबीज हो गया, पानी से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया होगा, एयर फोबिया होगा और लाइट फोबिया होगा। और यही है हमारे जीवन के 3 मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे को चाहिए लाइव सरवाइव करने के लिए। लाइफ को सरवाइव करने के लिए एयर भी चाहिए और हवा भी चाहिए। जैसे ही डॉग बाइट करता है, अब रेबीज कैसे फैलता है, फैलना कैसे स्टार्ट कर, इसके टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है वायरस का। जैसे कि मिनिमम टाइम होता है रेबीज का, वो होता है 4 डे। सीवियर जैसे नियर बाई नर्वस सिस्टम के पास में से रेबीज ने डॉग ने बाइट कर लिया है तो वो बंदा 4 दिन के अंदर डेथ हो सकती है। और एवरेज टाइम ड्यूरेशन होता है 3 वीक से 3 महीने तक। इसमें साइन सिम्टम हमारे को देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम टाइम होता है 2 साल। आज डॉग ने बाइट किया है, 2 साल के बाद में भी उसको रेबीज हो सकता है। अब कहाँ से बाइट करता है कि कौन से एरिया को बाइट करेगा तो वो जल्दी एक्सपायरी होगा बंदा। जैसे हमारे पैर को बाइट कर रहा है, हैंड को बाइट कर रहा है, तो इसमें ब्रेन सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। रेबीज का जो वायरस होता है, रेब्डो वायरस बोलते हैं, वो वायरस क्या करता है, पहले स्केलेटल सिस्टम में आता है, फिर नर्व को ब्लॉक करता है, फिर ब्रेन को डैमेज करता है। ब्रेन में चला गया तो कन्फर्म है 100% अगले की डेथ होनी है जिसको रेबीज हो गया हो उसको। अब है कि जैसे कि रेबीज डॉग ने गर्दन से बाइट कर लिया, चेस्ट से बाइट कर लिया, फेस से बाइट कर दिया, तो 110% ज़्यादा चांसेस है कि नियर बाई ब्रेन के पास में कर रहा है तो उसकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है, रेबीज फैलने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें तो क्योर होने की कोई संभावना नहीं होती है। जिसको पैरों में पीछे से हिप के नीचे वाले एरिया में बाइट करता है तो उनको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या वैक्सीन लेनी चाहिए और कौन कितने टाइम ड्यूरेशन से लेनी चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए, इम्यूनोग्लोबिन लेना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आप सेकंड पार्ट रेबीज का आएगा जिसको आप अच्छे से देख। कौन से जानवर के काटने से फैलता है रेबीज, इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 के अंदर।